नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल परीक्षा पर। तो आज हम लोग, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो एमएस ऑफिस है उससे संबंधित हर एक परीक्षाओं में क्वेश्चन होते हैं। और जिस परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार का होता है कि आपको वर्ड पे ही काम करना है, एमएस ऑफिस पे ही वर्क करने हैं ऑफिस के, उसमें एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। यानी कि वर्ड पे आपको काम अच्छे तरह से करना आता है या नहीं, वो होता है। उसके साथ साथ ही अगर आप कहीं वर्किंग में हैं तो आपको एमएस वर्ड का इस्तेमाल अच्छे से आना चाहिए। तो उसी के मद्देनज़र जो सीखना चाहते हैं एमएस वर्ड का यूज, कि हमें एमएस वर्ड किस प्रकार यूज करना चाहिए और किन किन ऑप्शंस का क्या यूज है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये जो आपको इंटरफेस अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है एमएस वर्ड का इंटरफेस। अब इसमें यहाँ पे पहले इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि अगर आपको एमएस वर्ड स्टार्ट करना हो तो हम एमएस वर्ड को कैसे शुरू करते हैं। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ से स्टार्ट बटन पे जाना है। क्योंकि ये मेरा जो विंडोज है वो है विंडोज 10। तो विंडोज 10 में स्टार्ट बटन इस तरह का होता है। अगर आपके पास विंडोज 11 है तो स्टार्ट बटन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन सभी में प्रोसेस सेम ही होता है। एमएस वर्ड में आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा एक ऑप्शन यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ होगा एमएस ऑफिस। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है एमएस ऑफिस 2013। तो मैं ऑफिस का 2013 वाला वर्जन यूज करता हूँ, तो यहाँ पे 13 है। अन्यथा आप 16 वाला करते होंगे तो यहाँ पे 16 दिखाई देगा। या एक क्लाउड वर्जन होता है 365, तो अगर वो आप यूज करते हैं तो आपको वर्ड ऐसे ही दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे तो जितने एमएस ऑफिस में आपके सॉफ्टवेयर हैं वो सारे आपको नजर आएंगे। तो आपको इसमें से देखना है कि वर्ड कहाँ पे है। तो देखिए हमारा एमएस वर्ड जो है 2013 यहाँ पे, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे वर्ड स्टार्ट होगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे रिसेंट दिखेंगे जो आपने रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन किए होंगे, और यहाँ पे सर्च करने के लिए टेम्पलेट्स दिखेंगे और कुछ टेम्पलेट्स के उदाहरण यहाँ पे दिखेंगे। टेम्पलेट्स, अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स क्या होता है, जो कुछ फॉर्मेट होते हैं जो बने बनाए होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपको रिज्यूम बनाना है, तो रिज्यूम जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो कुछ बने बनाए जो रेडीमेड रिज्यूम के फॉर्मेट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इसी को कहते हैं, जो बने बनाए रेडीमेड चीजें होती है पेज पे, उसी को कहते हैं टेम्पलेट्स। ठीक है, तो टेम्पलेट्स आप समझ गए होंगे। तो ये सारी चीजें जो दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है, टेम्पलेट्स है। तो टेम्पलेट्स समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कि पहला तरीका तो ये था हमारा कि एमएस वर्ड को यहाँ से जाकर स्टार्ट करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सर्च करेंगे रन कमांड को। तो विंडोज आर अगर आप प्रेस करते हैं अपने कंप्यूटर पे कीबोर्ड से तो आपके पास रन कमांड ओपन होकर आएगा। इसमें आप टाइप कर सकते हैं विन वर्ड और इंटर करेंगे तो भी आपका एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा और वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये तरीके थे एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के। एक और तरीका है, उसे भी सीख लेते हैं। आपको सबसे पहले सिंपली क्या करना है, विंडोज बटन पे क्लिक करना है और वहां वर्ड टाइप कर देना है। अब ये आप करेंगे तो आपको यहाँ से क्लिक करेंगे, लेफ्ट, वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हमने सीखा कि स्टार्ट करने और टेम्पलेट्स। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं। उसके बाद ब्लैंक पेज पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक किया ये इंटरफेस आपको दिखाई देता है, जिसमें बाय डिफॉल्ट जो वर्ड है वो होम टैब से शुरू होता है। अब इस पेज पे जो हम आए हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो आपको जो नीचे दिख रहा है इसको कहते हैं स्टेटस बार।
क्या कहेंगे, स्टेटस बार। और इधर कुछ इंटरफेस दिखाई देते हैं, व्यू के, जूमिंग के, ये सब। और आपको यहाँ पे कुछ ऊपर में चीजें दिख रहा है तो छोटी छोटी सी, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब जैसा कि इसके नाम से लग रहा है कि इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार मतलब आप जिसके पास जल्दी पहुंच चाहते हैं वो टूल्स यहाँ पे होते हैं। जैसे हमारे पास सेव करने का है, उंडू करने का है, तो ये आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको नया रखना हो, ओपन का रखना है तो क्लिक करेंगे आ जाएगा, और अनचेक कर देंगे तो हट जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है एमएस वर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि वो होम टैब पे ही होता है। अब थोड़ा उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि ये जो आपको चीज़ें दिख रहा है इसे कहते हैं टैब। जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू एंड व्यू। इसे कहीं कहीं पे आपको पढ़ेंगे तो ये भी लिखा मिल सकता है कि इसे कहते हैं होम मेन्यू। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको कहते हैं टाइटल बार, और इसको कहते हैं क्लोज बटन, रिस्टोर, मिनिमाइज। चलिए देखते हैं कि सबसे पहला टैब हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होम टैब को, उसके बाद पढ़ेंगे फाइल टैब। क्योंकि फाइल टैब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए पहले हम पढ़ेंगे होम टैब। देखिए होम टैब जो है यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। ये होता है एक कमांड है जिसके तहत आप क्या करते हैं कि कुछ रेडीमेड चीज़ें लिखा हुआ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही अप्लाई किया तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आ गई। अब क्या करना है, हमें सीखना है। क्या सीखने हैं, तो सबसे पहले देखिए इधर वाला जो चीज़ है उसको कहते हैं टैब। और जो देखिए एक टैब जैसे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट का अलग मेन्यू आता है, डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे डिज़ाइन का अलग मेन्यू आएगा, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट का अलग मेन्यू आएगा। तो सबसे पहले होम होम मेन्यू को हमको सीखना था, होम टैब को। अब होम टैब को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो ये होम टैब है इसके भी अलग अलग सेक्शंस बटे हुए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ तक का जो सेक्शन है इसे लिखा गया है क्लिपबोर्ड। तो जो सेक्शंस बटे हुए हैं, होम टैब इज डिवाइडेड इनटू मेनी ग्रुप्स। तो जो ये है इसे हम कहेंगे होम टैब। होम टैब के अंदर ये है क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो समझ में आया होगा आपको कि टैब जो होते हैं अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, और ग्रुप्स के अंदर अलग अलग टूल्स होते हैं। तो जिसका जैसा नाम वैसा होता उसका काम, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो उसी तरह से जैसे क्लिपबोर्ड है तो क्लिपबोर्ड का अपना काम होता है और एक कैटेगरीज के काम उसमें रखे गए हैं, उसके टूल्स रखे गए हैं जो एक तरह के काम करते हो। उसी प्रकार फॉन्ट में रखा गया होगा, पैराग्राफ में रखा गया होगा, स्टाइल में और एडिटिंग में। तो होम टैब में इतने ग्रुप्स हैं, कौन कौन है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। ठीक है, इतने समझ में आए। अब देखिए हम पढ़ना शुरू करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। तो पहले पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन कौन से टूल्स हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि किसी भी आप चीज़ पे काम कर रहे होंगे कंप्यूटर पे, तो सबसे पहले अगर आप उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो जिस चीज़ में बदलाव चाहते हैं उसका सिलेक्शन करना होगा। अब सिलेक्शन करने के भी कुछ प्रक्रियाएं हैं। आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे हमें सिलेक्शन करना है तो आप जानते हैं माउस माउस पे आप सिंपली 2 बार क्लिक करेंगे वर्ड सेलेक्ट होगा, 3 बार कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए, एक पैराग्राफ। ये एक तरीके हो गए। दूसरा है कि जहाँ पे माउस है वहाँ आप माउस का राइट लेफ्ट की को होल्ड रखिए और उसे ड्रैग कर दीजिए तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। तीसरा है जो कीबोर्ड से होता है कि अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस रखिए और नेविगेशन की को प्रेस कीजिए, उससे भी आप ये कर पाएंगे। तो ये सिलेक्शन के कुछ प्रक्रियाएं हैं। अब देखिए सिलेक्शन अब है हमारा जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉपी के बारे में।
अब जैसे ही मैंने कर्सर कॉपी पे ले गया तो एक स्टिकी नोट खुला है ना, जिसको उसमें लिखा हुआ है कॉपी Ctrl+C, यानी उसके शॉर्टकट कीज हैं, यानी कीबोर्ड की सहायता से भी आप Ctrl+C करके जो सिलेक्शन पार्ट है आपका, जो आपने सेलेक्ट किया है, उसे कॉपी कर पाएंगे। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जो सिलेक्शन वाला पार्ट है हमारा, ये वाला वीडियो से लेके डॉक्यूमेंट तक, ये कॉपी हो गया है। अब आप इस कॉपी वाले सेक्शन को जहां भी पेस्ट करना चाहते हैं अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक दो बार इंटर करता हूं और यहाँ देखिए पेस्ट का ऑप्शन है और इसका शॉर्टकट है Ctrl+V। पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो पार्ट हमने यहाँ से कॉपी किया था वो पार्ट यहाँ पे पेस्ट हो गए। ये समझ में आया आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप का? उसके बाद है हमारे पास, अब देखिए ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तो क्लिपबोर्ड पे ही हम इसे कंक्लूड कर देंगे। उसके बाद है हमारा कट। अब देखिए कट क्या होता है। जैसे मैंने कॉपी किया था तो यहाँ से ये जो सेक्शन है सिलेक्शन वाला वो भी रह गया था और दूसरे जगह पेस्ट हो गया था। लेकिन कट में क्या होगा कि यहाँ से अगर हम इसे कट कर देते हैं तो यहाँ जो सिलेक्शन वाला पार्ट था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से पेस्ट किया मैंने तो यहाँ वो आ जाएगा और वहाँ से हट जाएगा। तो कट और कॉपी के डिफरेंस समझ में आए। कट करने के लिए हम करते हैं Ctrl+X, यानी कंट्रोल की को प्रेस रखिएगा और X दबाइएगा तो वो हो जाएगा कट। अब जो नेक्स्ट और क्लिपबोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है फॉर्मेट पेंटर का। तो चलिए सीखते हैं कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। यहाँ मैंने इंटर किया और इसे मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने का मतलब है कि इसका थोड़ा कलर बदल दिया मैंने, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो थोड़े से इसके साइज बदल दी, बढ़ा दिए, है ना, फॉन्ट चेंज कर दिए। हाँ, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके जो फॉर्मेटिंग मैंने की तो इसके लुक्स बदल गए। अब आपको मैं ये टास्क दूं कि आप भैया क्या करो कि इस वाले जो है लाइन उसको भी वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करो जो आपने पहले वाले में किया है। तो एक तरीका ये है कि आप जो जो फॉर्मेटिंग इसमें यूज किया गया है वो सारे यूज कर लें। तो कुछ फॉर्मेटिंग ये एक तरीका है, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो उससे बचने के लिए फॉर्मेट पेंटर का हम यूज करेंगे। तो फॉर्मेट पेंटर काम क्या करेगा? फॉर्मेट पेंटर पहले काम करेगा कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और इस पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, तो जैसे ही फॉर्मेट पेंटर का विंडो यहाँ पे हम ले जा रहे हैं कर्सर, तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट पेंटर ब्रैकेट में ओपन हो रहा है Ctrl+Shift+C, ये कॉपी करने के लिए है, और Ctrl+Shift+V। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये है कि अगर फॉर्मेट कॉपी करेगा तो सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करेगा, वो टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेगा। यानी कि टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक जो लिखा हुआ है उसको कॉपी नहीं करेगा, उसमें जो आपने कलर डाला है रेड उसे करेगा, आपने बोल्ड किया है उसे करेगा, जितने फॉर्मेट्स आपने अप्लाई किए हैं उस पर वो सारे को कॉपी करेगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करने के लिए जिस भी टेक्स्ट से आप फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पे आप वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उस पे सिंपली ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग इन दोनों सेंटेंस पे अप्लाई हो जाते हैं। तो हमने सीखा होम टैब की क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। देखिए ये हमारा पहला वीडियो था, तो इसमें मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि MS वर्ड क्या है। तो अगर आपको जानना है कि MS वर्ड क्या है तो उसे मैं डिफाइन करके कंक्लूड कर देता हूँ इसको। तो MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वर्ड को प्रोसेस करते हैं और कुछ डेटा बनाते हैं उसमें, यानी कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं, उसे ही कहते हैं, वही MS वर्ड होता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं समाप्त और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिसमें
विस्तार से इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। MS वर्ड को हम पूरे पूरे सीखेंगे एकदम बेसिक टू एडवांस तक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।